into 4n minus 1 by इसका सबसे अच्छा है मुझे। क्या मैं भी ऐसे आता हूँ। ये क्या है ये पजामा की भाई तो ठीक है पढ़ने आ रही, ठीक है फैशन शो में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ पानी ले रहा था। बॉन्ड कम में दे सारा गेम बन की जगह बन ही भाई एंड तो लूंगा वन का लूंगा कॉमन भाई उसके आगे पानी ले सही होगा मैं ये यार बार बार यार ये तो मैंने कर दी। उससे कम तो बेचती है लास्ट का पेपर हर जगह से डन में कोई डर नहीं। ये बोल रही वो बोल रही एक दिन पहले दे दूंगा सेल्फ टीम की मार्केट हो जाएगी फिर एक देख सीक्वेंस सीरीज में भाई बहुत कटेगा पास है 10 मिनट मुझे इतना दूसरा तीन हफ्ते अभी मेरे पास कभी नहीं है 15 को छोड़ यार लिख दे क्वेश्चन तुमको स्टडी लीव कब से शुरू हुई? तू कौन सी स्कूल में है? कौन सी स्कूल में? डबल इंटरनेशनल। मतलब मैंने मॉडल कर दिया और पता नहीं क्या डायरेक्ट 6 महीने बाबू मैंने मॉडल कर दिया तो मैं हाँ दूसरी देखा ना जल्दी एपिसोड 4 आया था शायद यश तू देखते गेम ऑफ थ्रोन्स देखते तू कल भी ना करी हो देसी शर्मा नहीं मैंने नहीं किया सीआईडी नहीं अभी भी इन्वेंट करेगा ना खूब जा रहा है नहीं कर सकते कोई गर्लफ्रेंड पे फोन आए श्योर भाग दे बता दे इसका नाम ही नहीं देखा मुझे। सारा वो लास्ट सर मैंने तो अभी देखा एग्जाम में तो मेरी एक ही हाँ मतलब टर्म नहीं का मैं जीडी है टीपीएस का बस पहले नॉट चैप्टर 9 का अरे भाई वो एक छोटी बुक में आधी हो गई थी उसके बाद लास्ट वाले में करना हुआ था ना मैं कर दी याद है मैं वो सेल्फ स्टीम नहीं लो वो आरडी करनी यार मैं बोल रहा टाइम क्या करना मिडिल ऑफ द डे समर में कल छुट्टी कर दो याद है ना अभी हीरो भी खत्म हो गया यस सर सर 9.2 क्या अब इसके मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे सर तो मैं वही कर है हाँ वही कर रहा आपके लिए आ रहा मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरली ये क्वेश्चन आते 3 है ये अपॉन अबे अपॉन वेट फॉर इट इसका आंसर प्रूव करना है कि इसका आंसर ये आना चाहिए हो जाता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है वैसे ये आंसर आना चाहिए इसमें 2 क्वेश्चन है पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लो फिर इसका निकाल लो दोनों को डिवाइड कर दो सर उनका रेशियो में कर हाँ, पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ 1 into 2 into 2 2 स्क्वायर है
प्लस 2 into 3 स्क्वायर। पहले इसको कर रहे हैं हम, दूसरे को बाद में देखेंगे। इसमें कैसे लिखोगे इसको? 9 into 2 into 2 कैसे लिखोगे पहले? प्लस 2 into 3 into 3 3 एंड सो ऑन, लास्ट में कहाँ तक? n टर्म्स तक। बताओ फर्स्ट सीरीज क्या है? 1, 2, 1 2 comma नेक्स्ट सीरीज क्या 2, है? 3, नेक्स्ट क्या है? इसके nth टर्म क्या होगा? n a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज 1, तो इसके nth टर्म आ जाएगी n। इसके nth टर्म क्या होगा? n plus 1 n प्लस 1। 2 plus इसके nth टर्म n प्लस, पूरी सीरीज की जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगी बताओ? Sir, n into n plus 1 this into this into this n n into n into n plus 1 into n plus 1। तो पूरी सीरीज की nth टर्म इज n into n plus 1 का होल स्क्वायर। n into क्या होता है इसका स्क्वायर? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। तो पूरी सीरीज की nth टर्म बताओ क्या होगा? n cube plus 2n square plus s तो सम ऑफ n टर्म बताओ क्या होगा? sigma k k is equal to 1 to 1 plus 2 sigma k square k is equal to 1 to n plus sigma k और k is equal to 1 to n। बताओ क्या लिखेंगे फर्स्ट का आंसर? sir n into n plus 1 by 2 upon 2 into n plus 1 upon 2 plus 2 नेक्स्ट आंसर 2 पहले 2 लिखना है into n plus 1 plus 1 upon 6 upon 6 plus Plus n into n plus 1 upon 2 upon 2 upon क्या कॉमन लोगे? sir n into n plus 1 upon 2 ये n plus 1 by 2 कॉमन लिया है, n इनको square plus multiply n upon 2 n square plus n upon 2 plus 2n plus 1 upon 3 n कॉमन लिया, n plus 1 नीचे से 2 कॉमन लिया तो इस 2 को इससे करना है 4n plus 4 upon upon 3 plus n plus 1 by 2 तो 1 LCM ले लो n plus 1 upon 2 what is LCM? 3n square 3n square plus 3n plus 3n plus 8n plus plus 4 4 plus plus 6 plus 6 ये नीचे 6 into 2 12 2 into 6 क्या होगा नीचे तो ये 3n square plus plus 11n 11n plus 10 plus 10 इसके फैक्टर्स हो जाते हैं तो जरूर करने हैं। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 30 सम या डिफरेंस के लिए 6 और 5 और इसका 3n square plus 6n plus plus 5n 5n plus 10 plus तो क्या आंसर आ गया 3n 3n कॉमन लिया n plus 2 plus 5 कॉमन लिया n plus 2 तो क्या 3n plus फैक्टर्स 5 n plus तो 2 इसका आंसर बचा n plus Plus 1 one. ऊपर वाले का आंसर क्या है हमारा n plus 1 और क्या फैक्टर्स बने तो इसके फैक्टर्स क्या बने sir 3n plus 5 3n plus 5 into n plus 2 n plus 2 so बात से कट जाएगा मतलब 12 ये फर्स्ट का आंसर आ गया ना फिर दूसरा आंसर कर लो दूसरा क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे डिनोमिनेटर वाला पार्ट 1 into 1 बताओ कैसे लिखेंगे इसको 1 into 1 1 into 1 into 2 ये हो गया ना plus 2 into 2 2 into into 2 3 into 3 and so till end term फर्स्ट सीरीज क्या है 1 comma 2 1 comma 2 so on dash dash नेक्स्ट सीरीज दोबारा 1 comma 2 नेक्स्ट सीरीज 2 comma 3 इसकी nth टर्म तो n n plus 1 इसकी n plus 1 n plus 1 तो पूरी सीरीज की nth टर्म बताओ क्या होगा n n cube plus n square n into n का मतलब n square into n plus 1 मल्टीप्लाई कर दो क्या हो गया n cube plus n square अब Sir, सिग्मा sum sn क्या हो गया sigma k square k cube k is k equal is to equal 1 to 1 to till n end plus sigma k square sigma k is equal to 1 till end k is equal to 1 to n cube का फॉर्मूला होता है n into n plus 1 upon 2 from to 2 n into n plus 1 upon 2 plus n into n plus 1 into 2n plus 1 upon upon 6 क्या करा LCM LCM n n plus 1 upon 2 कॉमन लिया n square plus n upon 2 तो बचा n square plus n upon 2 plus n upon 2 plus 2n plus 1 upon 3 by 2 कॉमन लिया 3 2n plus 1 upon 3 LCM
अब n plus 1 upon LCM आएगा 6 3n square plus 3n plus 4n Plus plus 2 plus 4n plus 2 7n आ जाएगा. क्या हो गया ये 7n plus 2 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 6 plus 1. तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 3n plus 1 और n plus 2. तो लिख दो डिनोमिनेटर का आंसर यहाँ पर लिख दो क्या आंसर आया So n into n plus 1 into 3n plus 1 into n plus 2 upon 12. दोनों को 12 डिवाइड से कर 12 कैंसिल. 12 से 12 कर n देना plus n plus 1 से n n plus 1 n plus n 2 plus 2 से n plus 2 this upon this वही आ गया ना आंसर. Yes sir. क्वेश्चन तो वही है बस फर्स्ट का आंसर ऊपर वाले का निकाल लो फिर नीचे वाले का डिवाइड वो सर वो पेन ड्राइव नहीं मिल रहा है तो आपके पास इन थी सर मैं इधर कौन सी थी सर वो कॉम्बिनेशन वाली Combination. इससे भी इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है. 5 क्वेश्चन है जनरल में से जरूर आता है. By looking at this pattern first तो हमको देखना है कि nth नंबर पर क्या आएगा. इस पैटर्न इसका सम निकालना है n टर्म्स का. तो पहले Sn क्या होगा पहले nth टर्म क्या होगी वो सोच के बताओ. सर n cube n plus 1 full. पहले लिखना क्या है nth टर्म लिखना है पूरा प्रॉपर वे में पहले फिर देखना है. तो इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे कि नहीं? अलग अलग टर्म ले लेंगे एक वन हो गया ऊपर फॉर्मूला लगेगा नीचे नहीं लगेगा. पहले ये बताओ इसी पैटर्न को फॉलो करके नेक्स्ट टर्म क्या होगी फोर्थ टर्म बताओ फिर से. 1 plus 2 plus 3 plus 4 cube upon 1 plus 3 plus 5 plus 7. 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब तक आएगा फिर 1 plus 3 plus 5 plus 7. अगर यही पैटर्न फॉलो करते रहे तो nth नंबर पर आएगा 1 cube plus 2 cube प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब n क्यूब तक आएगा. नीचे आएगा 1 plus 5 plus 5 plus 7 कहाँ तक आएगा n. ठीक है क्या ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है. Yes sir. इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले की जगह पर n into n plus 1 upon 2. इसका फॉर्मूला होता है n plus 1 by 2 into दोबारा n plus 1 by 2. नीचे वाले का क्या होगा फॉर्मूला. सर करना पड़ेगा. नहीं ये करना पड़ेगा. 3 5 है 2 थोड़ी ना है. करना पड़ेगा. सर उसका ये एक सीरीज है AP है ये क्या है कि AP. इसका सम निकाल लो इन सब का सम निकाल लो जो भी इनका सम होगा वो इनकी जगह रख देंगे. इनका सम निकालना है. इसमें A क्या है 1 कॉमन डिफरेंस 2 नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से यहाँ तक n टर्म्स है. कितनी टर्म्स है n. तो सम ऑफ n टर्म AP है ये रखना. सम ऑफ n टर्म होता है n by 2 2a प्लस n minus 1 into b. इससे इनका सम आ जाएगा. इन सब का जो भी टोटल है जो भी इनका सम है वो डिनोमिनेटर में रखना है. तो यहाँ पर क्या रखना है जो भी इसका सम आए ये KP है AP के सम ऑफ n टर्म ऐसे निकलता है. तो सम ऑफ n टर्म बताओ क्या होगा n by 2 डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म 2 into 1 तो 2 प्लस n minus 1 इनटू जो कॉमन डिफरेंस है वो तो 2 है. इसको सॉल्व कर लो तो इसका सम ऑफ n टर्म क्या हुआ n by n square 2 प्लस 2n माइनस 2 से 2 कट गया. क्या बचा यहाँ पर 2n. अगर यहाँ पर 2n बचा 2 से 2 भी कट गया n स्क्वायर. तो इन सब का अगर टोटल करें 1 3 5 7 ऐसे n तक तो उन सब का जो सम है वो नीचे आएगा n स्क्वायर. नीचे क्या है n स्क्वायर को n into n ही समझ सकते हैं. तो n और n से 2n कट जाएंगे ना. ये nth टर्म आ गया. समझ आया nth टर्म कैसे है. Yes sir. बताओ कैसे करा nth टर्म के लिए हमने. पहले ऊपर क्या आएगा nth टर्म 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से n क्यूब तक. नीचे 1 3 5 7 9 11 13 कहाँ तक n टर्म तक. इसका फॉर्मूला होता है इस क्यूब का. क्या होता है क्यूब के लिए फॉर्मूला n into n plus 1 1 upon 2 whole into square. n plus 1 by 2. नीचे इनका सम कैसे निकला इनका सम. अगर इस AP का सम निकालना है तो Sn के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करा हमने n by 2a plus n minus 1 into d. तो उस फॉर्मूले के हिसाब से इसका आंसर आ गया n स्क्वायर. अब n into ये n. n एक n into n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया. ये nth टर्म आ गया. फिर तो वैसा ही क्वेश्चन है Yes sir. क्या nth टर्म
So पहले 1/2 n plus 1 into n plus 1, n plus 1 का होल स्क्वायर हो गया, वो होता है n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ऊपर इसको और इसको मल्टीप्लाई करा upon तो 4. ये आया, नीचे 2 into 2 करा तो 4, नीचे 4 आया। तो 4 को स्प्लिट कर 4 देंगे. को अलग अलग लिखना है, क्या लिखना है पहले 4 को 1/4 n n स्क्वायर square plus half प्लस दिस अपॉन दिस करा तो 1/2 और n plus n. प्लस 1/4 क्या आएगा 1/4, इस 4 को इसके नीचे लिखा, ये आ गया, इस 4 को इसके नीचे लिखा, ये इस 4 को इसके नीचे 1/4। अब बताओ So 1/4 n. सबका सिग्मा नहीं, अभी सिग्मा नहीं कराइए, nth टर्म आ अरे गया। 1/4 अब Sn करना है, SN is equal क्या हो गया बताओ 1/4 sigma 1/4 sigma sigma k k is equal to 1 k is k is equal to 1 to n plus 1/2 sigma k k is equal to 1 to n प्लस इसका सिग्मा क्या होगा 1/4 n लग जाएगा, इसका सिग्मा के साथ 1/4 कांस्टेंट के साथ n, इसका सिग्मा तो ये हो गया, इसमें क्या लिखेंगे 1/4 1/4 into n into n plus 1 n plus 1 2 n plus 1 upon 6 अपॉन plus 6 half प्लस इसका फॉर्मूला n into n plus 1 upon 2. प्लस 1/4 क्या कॉमन है सब में से n n by into n 1/4 plus 1 upon 4. n/4 कॉमन लिया, बताओ क्या बचा यहाँ पर, n कॉमन लिया बाय 4 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा इन दोनों को मल्टीप्लाई जरूर करना है, दिस इनटू दिस, जो भी इनका प्रोडक्ट है लिख दो, ये आएगा अपॉन 6, ये बचा ना यहाँ पर, क्या बचा n/4 कॉमन लिया तो दिस इनटू दिस ये होता है अपॉन 6 प्लस n/4 कॉमन लिया तो सिर्फ n plus 1 बचा प्लस n/4 कॉमन लिया तो 1, ये जो 1 और 1 है मिलकर 1 plus 1 हो जाएगा 2। अब एलसीएम ले लो n/4, व्हाट इज द एलसीएम 6, 6 यहाँ पर 2n है प्लस 3n प्लस 1 प्लस 6n प्लस 12, अब ये क्या हो गया 2n स्क्वायर plus प्लस 9n 9n plus 30. इसके फैक्टर नहीं बनते तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा दिस इनटू में दिस डिवाइडेड बाय 4, 6 क्या होता है 4, ये इसका सम ऑफ n टर्म्स आ गया, क्या है समझ, Yes, sir. ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों। डिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसको भी करते हैं। अब इसको देखकर बताओ nth नंबर पर क्या आएगा, n पहले 4th नंबर पर क्या आएगा, 1 ऊपर तो 1 ही रहेगा, ऊपर तो चेंज नहीं होगा, 4 into 1 5. आएगा 4 into 5 अपॉन 4 क्या आएगा into 4 into 5, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 1 1 upon अपॉन 5 into 6 n minus 1 into n. nth नंबर पर क्या आएगा, n n upon n upon ऊपर तो 1 आएगा, ऊपर तो क्या आएगा 1 कोई भी टर्म है, फर्स्ट में भी 1 है, सेकंड में भी 1 है, थर्ड में भी 1 है, फोर्थ फिफ्थ सब में 1 है, तो nth में भी 1 रहेगा। नीचे दो सीरीज दिखती है, पहली सीरीज क्या है 1 2 1 3 4 2 3 4 5, N ये क्या और फर्स्ट सीरीज 1 2 3 4 5 डैश डैश, नेक्स्ट सीरीज क्या है n n plus नेक्स्ट सीरीज क्या है 2 3 4 5, इसके nth टर्म क्या हुई n, इसके nth n टर्म plus 1 तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, n नीचे plus पहले जाएगा n n n plus 1, ये एक फ्रैक्शन है, किस चीज़ को सॉल्व करें फ्रैक्शन को ताकि ये आंसर आए वो हमको देखना है, ये 12th में आता है, तो एक ही क्वेश्चन है वैसे, तो इसके लिए 1 upon n और 1 upon n plus 1 को अगर माइनस करोगे तो इसका आंसर यही आ जाता है। कैसे आता है, अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा एलसीएम n plus 1, यहाँ पर क्या आएगा n n plus plus 1 1 minus minus n. n से n कट के क्या बचा 1, 1. तो इसका आंसर ये होता है, या इसका आंसर ये या इसका आंसर ये, एक ही बात है ना, तो हमने फैक्टर्स करे इसके, फैक्टर्स ऐसे होते हैं फ्रैक्शन के 1 upon n minus 1 upon n plus 1, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, सम निकालना है, इसमें नहीं निकलेगा फ्रैक्शन में ऐसे सम सिग्मा से, इसमें पहले फर्स्ट टर्म निकाल लो, फिर सेकंड टर्म निकाल लो, फिर थर्ड टर्म निकाल लो, फोर्थ टर्म निकाल लो, फिफ्थ टर्म निकाल लो और nth टर्म निकाल लो, इन सबको ऐड कर दो तो इन सब का सम क्या कहेंगे उसको, SN। SN क्या होता है, सम ऑफ n टर्म,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड एन सबको ऐड कर दो, एसएन आएगा। अब फर्स्ट टर्म क्या हुआ, एन को 1 डाल दो, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। क्या होगा, एन की जगह यहाँ 1 डाला तो यहाँ भी 1 डाल दो, यहाँ पर 1/1 माइनस 1/2। सेकंड टर्म कैसे आएगा, 1/2 minus 1/2। एन की जगह 2 डाल दो, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, यहाँ पर भी 2, तो क्या आएगा 1/2 माइनस 1/3। थर्ड टर्म निकाल लो, 1/3 minus 1/4, यहाँ पर एन टर्म कुछ भी नहीं आएगा। माइनस 1/4। फोर्थ टर्म 1/4 माइनस 1/5। फिफ्थ टर्म 1/5 माइनस। nth टर्म क्या होगा, ये खुद ही nth टर्म, तो nth टर्म का मतलब तो यही है। अब इज इक्वल टू के इधर अगर इन सबको ऐड कर दे, क्या लिखते हैं उसको चीज को हम, सम ऑफ n टर्म। इधर ऐड करें फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस nth, उस सबको हटाकर क्या लिख सकते हैं हम, सम ऑफ n टर्म। वही तो निकालना है। इधर भी ऐड करें, देखो ये माइनस और ये प्लस, अगर ऐड करें तो ये कट जाएगा, माइनस 1/3 से प्लस 1/3 कट जाएगा, माइनस 1/4 से, ऐसे डायगोनली सारे कट जाएंगे। तो क्या बचा, एक तो ये बचा, ये नहीं कटा, और एक ये नहीं कटा, इसका साइन ये है। तो एक तो क्या बचा 1 माइनस 1/n+1, ये इसका सम ऑफ n टर्म आ गया। चाहो तो इसको एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आएगा n+1, यहाँ पर n+1 माइनस 1, तो n/n+1, ये इसका सम आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब बताओ कैसे करें इसको में, प्रश्न आपको आया समझ। पहले nth टर्म निकालना है, उसके बाद सम निकलेगा। nth टर्म क्या होगी इसकी, ऊपर तो 1 रहेगा, सब में 1, नीचे पहली सीरीज है 1 2 3, उसकी nth टर्म क्या हो जाएगी n इनटू दूसरी सीरीज 2 3 4, उसकी n+1। ये फ्रैक्शन में है, तो किसका आंसर होता है ये सोचना है पहले। तो nth टर्म इज इक्वल टू, बताओ इसको कैसे लिखा हमने, एक तो 1/n लिखा, प्लस नहीं आएगा, माइनस 1/n+1। इस चीज का आंसर ये होता है, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है ना। अब क्या निकालना है हमको, इसमें एसएन वैसे नहीं निकलेगा सिग्मा से, इसमें पहले फर्स्ट टर्म निकाल लो, सेकंड टर्म निकाल लो, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और फिर सबसे लास्ट में nth टर्म, और उन सबको प्लस कर दो। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इन सबको प्लस करा दो, 1 2 3 4 5 n के इन सबके सम को क्या कहते हैं, एसएन। तो निकालो फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, n की जगह यहाँ 1 डाला जब तो फर्स्ट टर्म आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1/1 माइनस 1/2। सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, 2 यहाँ पर 2 2, तो 1/2 माइनस 1/3। थर्ड टर्म के लिए फिर डालो 1/3 माइनस 1/4। फोर्थ टर्म भी 1/4 माइनस 1/4, और फिर सबसे लास्ट में nth टर्म, तो 1/n माइनस 1/n+1। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू के इधर सबको अगर ऐड करा हमने, इन सबको ऐड करके क्या करेंगे उसको, सम ऑफ n टर्म्स, इन सारी n टर्म का सम Sn हो गया। इनको ऐड करें डायगोनली, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, एक तो 1 माइनस 1/n+1, इसका एलसीएम ले लो, वो आंसर है। ठीक है, याद है समझ। ये तो वीडियो में देखना, उसमें एक्चुअली पहली बार कराया था, फर्स्ट टाइम तो जब 5वां बार कराए थे सारे क्वेश्चन, अब तो एक एक बार कराए हैं, उसमें समझोगे तो बहुत जल्दी समझ आएगा। अब 5वां बार कराने का टाइम नहीं है, सबके एग्जाम सीट पर है, इसलिए जो भी चीज़ को वीडियो में थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा, बस अगर ध्यान से समझोगे। पहली बार 5वां बार कराए थे सारे क्वेश्चन ही, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा तुमको समझने में, याद आ गया था कि एंडिंग का कुछ। और जो भी सेकंड टर्म वाले चैप्टर बचे सारे 6 बार कराऊंगा, फर्स्ट टाइम में ज़्यादा समझ आएंगे, सेकंड टाइम जब सारे बच्चे कर लेंगे, जब रिवाइज करेंगे 6 बार नहीं हो पाते क्वेश्चन। इनके सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, लास्ट वाले 2 मिसलेनियस के हैं, ये अलग ही है थोड़े से। इन दोनों में से जरूर आता है, टीपीएस में जरूर आएगा तुम्हारे। ये ऐसी n टर्म्स तक का है, उनका सम निकालना है। क्या निकालना है इनका सम। कितनी टर्म ऐसी, n टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, कहाँ तक है, n टर्म। इन सबको ऐड करेंगे तो उसे हम Sn कहेंगे। क्या कहेंगे, सम ऑफ n टर्म, क्योंकि इन सबको प्लस कर रहे हैं, प्लस करके जो भी चीज़ आई n टर्म का सम को Sn कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन में Sn इज इक्वल टू, इसको दोबारा सेम चीज़ लिख लो, लेकिन एक छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करो 5। वैसे क्या निकाल रहे हैं हम, सम ऑफ n टर्म, तो सबसे लास्ट में कौन सी टर्म होगी, nth टर्म ही होगी ना।
अगर 10 टर्म का सम निकालते तो लास्ट में 10 होती, S10 होता। यहाँ पर सम किसका निकालना है, nth टर्म का, तो लास्ट में nth टर्म पाई। अब हमने क्या करा, इसी को आगे करते हैं सीरीज को Sn, तो वही चीज़ है Sn, तो इसी चीज़ को लिख दो दोबारा 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस डैश डैश, ये nth टर्म एक आगे चली जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी nth टर्म, ऐसे होगा ना। हमने उसी चीज़ को दोबारा रिपीट कर दिया, 5 11 19 29 nth टर्म। अब इस दोनों को माइनस करना है, इनको क्या करें, इनको माइनस माइनस जो भी आए पहले वो लिख दो, माइनस करने के बाद इज इक्वल टू के इधर Sn माइनस Sn, तो क्या हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि जो ये चीज़ है वही चीज़ तो हमने दोबारा लिखी है। अगर ये Sn है तो ये भी तो वही चीज़ है Sn, माइनस करा तो Sn माइनस Sn क्या हो गया 0। यहाँ पर जो है लिख दो, क्या क्या बचा, 5 पहला तो 5 एज इट इज बचा, प्लस 11 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 और चलते चलते लास्ट में माइनस ऑफ Tn, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या आएगा माइनस ऑफ Tn। ऐसे में पहले ये देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस कितना था, पहले 6, फिर डिफरेंस कितना है 8, फिर कितना डिफरेंस है 10, फिर कितना है 12, तो ये AP नहीं है ना, AP में तो डिफरेंस सेम रहता है, ये AP नहीं है, लेकिन जो इनका डिफरेंस है वो AP में है। पहले कितना था डिफरेंस 6, फिर कितना डिफरेंस है उसके बाद 8, फिर कितना डिफरेंस है 10, फिर कितना है 12, जो भी इनका डिफरेंस है वो AP में है ना। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। अब फर्स्ट टर्म जो भी है उसको छोड़ दो और लास्ट टर्म को छोड़ दो, ये एक AP बन गया, ये वाली चीज़ AP है जो बीच में बचा। AP क्यों है, देखो अब डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है हर जगह, तो ये एक AP बन गया। क्या कोई पूछे इस AP का सम निकालना है, निकाल सकते हो सम, n टर्म नहीं है अभी, ये कितनी टर्म्स है पहले वो पहचानो, n minus 1 n माइनस 1 है 2 है। -5 क्योंकि 5 भी है ना। 5 देखो अगर ये यहाँ से होता, यहाँ से स्टार्ट होता, यहीं से स्टार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो n टर्म है, कितनी है, उसमें एक एक्स्ट्रा है, तो n प्लस 1 में से एक और एक 2 चली गई, तो कितनी बची है n माइनस 1 टर्म। यहाँ से यहाँ तक n टर्म नहीं है, n टर्म कहाँ तक थी ये बताओ, 5 से लेकर यहाँ तक तो n टर्म थी, यहाँ तक उसमें एक एक्स्ट्रा है ना। n टर्म कहाँ से, यहाँ से 5 से लेकर यहाँ तक तो n टर्म है और एक एक्स्ट्रा है, तो n प्लस 1 में से कितनी टर्म छोड़ दी हमने, 2, एक और एक 2, n प्लस 1 में से अगर 2 टर्म कम कर दें तो क्या बचा n माइनस 1। n plus 1 क्यों है, but n plus 1 ऐड कर, देखो टोटल सीरीज कहाँ से स्टार्ट है 5 से, हाँ। यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से हमको पता है यहाँ तक n है यहाँ तक तो, लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं हुए, एक और टर्म आगे भी है, तो कितनी टर्म्स होगी टोटल n plus 1 n प्लस 1, उसमें से हमने सारी नहीं कर रहे, हम एक फर्स्ट छोड़ रहे हैं और एक लास्ट। n प्लस 1 में से 2 कम कर दो, क्या हो गया n माइनस 1, तो पहले a कितना है इसमें सीरीज में, यहाँ ये जो सीरीज है इसमें a कितना है 6, कॉमन डिफरेंस वो भी पता है हमको 8 माइनस 6 या 10 माइनस 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n माइनस 1। इन n माइनस 1 टर्म जो भी इनका सम निकालना है वो यहाँ पर रखना है, इनका सम जो भी आए वो लिखना है, तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म बताओ क्या होगा, नहीं ये चीज़ है n माइनस 1 अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या आता है 12 इंटू a प्लस दिस माइनस 1 जो भी है इसमें से n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है 2, तो क्या हुआ सम ऑफ इन n माइनस 1 टर्म का, यहाँ से यहाँ तक n माइनस 1 टर्म, इनका सम यहाँ से आएगा n माइनस 1/2, ये होगा 12 प्लस 2n माइनस 4 हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि माइनस 1 क्या हो गया -2, 2n माइनस 4, तो 2n और प्लस 8 क्या बचा 2n प्लस 8, 2 कॉमन लिया तो n प्लस 4, 2 से 2 कट जाएगा, तो सम क्या हुआ n माइनस 1 और n प्लस 4 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिख देता हूँ n² प्लस 3n माइनस 4,
तो इन सबको हटा दो, इनका सम पता चल गया हमको। क्या है इन सबका सम? n square plus 3n minus प्लस 4 3n माइनस 4। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको? जब भी सम निकालना है nth टर्म चाहिए, निकल सकता है nth टर्म, वो माइनस tn को इधर ले आओ, क्या हो गया? प्लस का tn इज इक्वल टू क्या बचा? n n स्क्वायर square plus प्लस 3n plus 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 3n और ये क्या हो गया? प्लस 1 और ये माइनस tn इधर जाकर अब तो Sn निकालना है। हाँ nth टर्म आ गया ना। अब सम ऑफ n टर्म बताओ कैसे आएगा? सम ऑफ n टर्म sigma k k स्क्वायर और k इज इक्वल टू 1 to n प्लस 3 सिग्मा k और k इज इक्वल टू 1 to n प्लस m plus n इसका सिग्मा हो जाएगा 1n। इसका फॉर्मूला लगा दो, इसका फॉर्मूला फिर सोल्व करना है। यस में थोड़ा बहुत yes sir तो बस ये पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट स्टेप क्वेश्चन है, जरूर आता है हर एग्जाम में। ऐसे दो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, जिनको हम बताओ क्या करा पहले हमने। Sn minus पहले ये क्वेश्चन यहाँ तक था कि इसका सम निकालो n टर्म तक का। कितनी टर्म तक का? ये तो 5 ही टर्म है, और लिखो n टर्म तक दिखा दो। nth टर्म में लास्ट में nth टर्म पाएगी जो भी है, इन सब का सम, ये सम होगा n टर्म्स का। दोबारा लिख दो Sn इज इक्वल टू, बताओ कैसे लिखना है? सिर्फ 5 5 को छोड़ शिफ्ट के कर क्या करना है? शिफ्ट कर दो आगे एक आगे। तो पहले क्या आएगा? 5 यहाँ पर नहीं आएगा, 5 वाला यहाँ पर 5 plus प्लस प्लस 11 11 प्लस प्लस 9 19 प्लस प्लस 29 29। एक एक टर्म सारी आगे चली गई, तो ये यहाँ पर नहीं होगा nth टर्म, ये यहाँ पर आएगा प्लस टी है ना। अब इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस 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 और माइनस। यहाँ पर क्या बचा? Sn माइनस Sn 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा? 5 प्लस फिर क्या बचा? 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस डैश 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 फिर माइनस ऑफ Tn, क्योंकि ये माइनस ऑफ Tn सबसे लास्ट है। ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म को छोड़ दो और लास्ट टर्म को छोड़ दो, ये एक AP बन गया। क्या बना ये? AP इन सब का जो भी सम आए वो इनकी हर जगह लिख दो, जो भी इन सब का सम है वो यहाँ पर आएगा ना। तो 0 तो रहेगा, 5 रहेगा, प्लस इनका सम निकालना है। इस AP में A क्या दिख रहा है आपको? 6। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। वैसे ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? n माइनस 1। तो किसका सम निकालना है हमको? n माइनस 1 टर्म्स हैं ये, यहाँ से यहाँ तक क्या है? n माइनस 1 टर्म्स, तो उनका जो सम है वो क्या होगा? दिस पार्ट, ये वाला पार्ट n माइनस 1 upon 2 अपॉन 2 into 2 into 6 इंटू a minus इसमें से कम कर दो n माइनस 1 माइनस 1, तो n माइनस 2 1 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज 2। इसको सोल्व कर लो, n माइनस 1 बाई 2 क्या आएगा यहाँ पर? 12 प्लस minus 4 माइनस 4 क्या हो गया? ये 2 plus 8 प्लस 8, तो 2 कॉमन n plus प्लस 4 2 से 2, इन दोनों को इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4। ये आ गया इन सब का सम। यहाँ से यहाँ तक जो भी टर्म है इन सब का टोटल कितना है? इन सब का सम n square n plus square 3n plus minus प्लस 3n माइनस 4। ये तो इनका टोटल आ गया और माइनस tn है। अगर इस माइनस tn को इधर लाएं तो प्लस का tn आगे नेक्स्ट टर्म, तो इट्स nth टर्म इज कमिंग विच इज n स्क्वायर प्लस 3n plus 1 प्लस 1 अगर nth टर्म आ जाए हम ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से। क्या हो गया ऐसे? k सिग्मा sigma k स्क्वायर K is equal to 1 प्लस 3 sigma k k is इज equal to 1 to n प्लस plus इसका 1n सिग्मा 1n। बाकी तो फॉर्मूला लगा लेना आंसर। आगे समझे? नहीं आया? बताओ क्या करा हमने इससे पहले? ये क्वेश्चन नहीं है ना, ये दे रखा ऐसी सीरीज दे रखी, इसका सम निकालना है n टर्म्स तक का। बताओ क्या करा? nth टर्म तक का सम निकालना है। तो nth टर्म नहीं पता तो मान लो nth टर्म है tn, इन सब का जो सम है उसे क्या करेंगे? सम ऑफ n टर्म्स। अब दोबारा Sn इज इक्वल टू, बताओ कैसे लिखा? पहले 5 फिर 11 फिर 19 फिर 29 और फिर nth टर्म यहाँ पर नहीं रहेगा, आगे आ जाएगा प्लस n। क्या करना है अभी इनको? माइनस माइनस माइनस, बताओ इज इक्वल टू के इधर Sn माइनस Sn 0। यहाँ पर क्या आएगा? पहले 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा? माइनस ऑफ Tn। इन सब का सम निकालना है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो। 0 इज इक्वल टू 5 प्लस
क्या है ये AP इस AP में फर्स्ट टर्म 6 Six. कॉमन डिफरेंस 2 नंबर ऑफ टर्म्स N n minus minus 1 तो सम कितनी टर्म्स का निकालना है हमको N minus one. यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स है n minus 1 तो उसका सम क्या हुआ N minus minus one about दिस 2 बाय 2 n minus 1 by 2 फिर क्या आएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस plus N minus इसमें से one. कम करना है दिस माइनस 1 तो N n minus माइनस 2 2 into 2. इनटू कॉमन डिफरेंस 2 तो ये आएगा n minus 1 by 2 यहाँ पर अगर 12 प्लस plus 2n 2n minus 4. तो 2n plus plus 8. 2 common n 2 plus कॉमन 4. लिया तो क्या बचा n plus 4 2 से 2 कट जाएगा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो n N स्क्वायर plus प्लस 3n 3n plus 4. ये इन सब का सम आ गया प्लस के बाद जो भी ये टर्म्स है n minus 1 टर्म है इनका सम आ गया 3n n स्क्वायर प्लस 3n minus 4 और फिर आगे भी है minus 10 अब इस minus 10 को इधर ले जाए तो क्या बचा प्लस 3n तो nth टर्म आ गई इसकी n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 अब क्या निकालना है Sum. सम ऑफ n टर्म तो क्या हो जाएगा Sigma k square k is स्क्वायर equal फिर to k 1 is equal divided to plus 3 sigma k is equal to 1 Plus plus 1n. plus n ऐसा है Yes sir. पक्का ये क्वेश्चन और बिल्कुल ऐसा ही है ये बताओ कैसे कर सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 3 7 13 इसका भी सब निकालना है एंड तक ऐसे क्वेश्चन है बताओ कैसे करेंगे s is equal to सबसे लास्ट में कौन सी टर्म होगी nth टर्म होगी इन सब का जो सम है उससे SN है फिर से ऐसा लिखेंगे 3 यहाँ पर 3 plus 7 plus 13 plus 21 plus dash 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 प्लस आगे की है यहाँ पर आ जाएगा subtract करेंगे minus minus ये क्या हुआ 3 0 0 is equal to 3 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus dash क्या लिखना आगे माइनस minus 10 लास्ट टर्म को छोड़ दो First फर्स्ट term टर्म को छोड़ दो। ये क्या बन गया है AB इसमें a क्या है 4 4 कॉमन डिफरेंस 2 और नंबर n ऑफ minus n minus 1 1 हमेशा वही रहेगी n minus 1 टर्म रहेगी ध्यान रखना मेन यही बात है n minus 1 टर्म है अब s सम S किसका सम n minus 1 क्या होगा n minus 1 by 2 this n minus 1 by 2 a वो क्या लिखना है twice of a plus प्लस इसमें से कम करना है n minus 2 n minus n minus 2 into common difference which is 2 तो ये हो गया n minus 1 by 2 ये हो गया 8 plus 2n minus 4 क्या बचा 2n 2n plus 4 2 common 2n plus n plus 2 ये कट जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 ये क्या आया so a का sum ये 0 लिखेंगे ऐसे इज इक्वल टू 3 एज इट इज प्लस इन सब का सम पता चल गया यहाँ से यहाँ तक का जो सम है वो है n स्क्वायर plus प्लस n n माइनस 2 तो फिर minus माइनस 3 ये माइनस 3 इधर जाता प्लस तो इसके nth टर्म आ गया n n square plus n plus 1 plus 1 plus अब सम तो कर सकते हैं क्या करना है सिग्मा सम ऑफ n s is equal to क्या होगा sigma k square is equal to 1 divided plus sigma k is equal to plus 1n ऐसा मुझे कैसे कर yes sir yes sir अब बताओ क्या करना है इनका सम निकालना है कहाँ लास्ट में tn डालेंगे सबसे लास्ट में क्या होगा tn nth टर्म इन सब का जो सम है उसे कहेंगे sn दोबारा sn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पहले 3 plus 7 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस डैश डैश अब सर एक आगे tn प्लस tn क्या करना subtract कर है देंगे माइनस 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 n माइनस ये कट के क्या बचा 0 इज इक्वल टू 3 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus minus minus tn लास्ट को छोड़ दो और फर्स्ट को छोड़ दो ये क्या बना है AB is equal to 4 T is equal to 2 n is Number equal of to terms. n minus 1 मेन चीज ये है कितनी टर्म्स है इसमें यहाँ से यहाँ तक n minus 1 n minus 1 टर्म अब
सम निकालना है n minus 1 n-1 टर्म्स का सम होगा n minus 1 into 2 into 4 a प्लस plus n n minus minus 2 कर दो दिस -1 तो n -2 into into 2 कॉमन डिफरेंस 2 ये होगा n -1 by 2 यहाँ पे आएगा a प्लस 2n minus 4 ये आएगा n -1 by 2 यहाँ पर 2n plus 4 2 common n plus 2 plus 2 ये 2 से 2 कट गया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो n square plus n minus 1 minus 2 तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ Sir, यहाँ से 0 0 is equal to 3 plus इन सब का सम n square plus n minus 1 और फिर minus -2 tn है tn is equal to -1 है -2 minus plus 2 ये माइनस ले टी जाएंगे प्लस टी है तो इसकी n एनएफ का मतलब क्या आएगा n square plus n plus minus प्लस 1 एस एन is equal to sigma k square n is equal to 1 plus sigma k is equal to 1 plus 1 n. सिग्मा 1 है बाकी तो फॉर्मूला लगा लोगे ना Yes sir. आगे समझ Yes sir. एक क्वेश्चन करना तो ऐसा ही बिल्कुल इसका निकालना है सम ऑफ एंट्रम्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा ही इसका क्या निकालना है सम ऑफ एंट्रम तो लास्ट में क्या हुआ nth टर्म तो इस सम को क्या कहेंगे Sn और पर क्या रहेगा बाकी सारा अच्छी बात है दो दिखे ना ये भी नुकसान लगा देना ये भी रहेगा जो वीडियो की है और इसमें बहुत ठीक है सबको ध्यान देगा है नो सी नहीं है इसको दिए थे फोटोकॉपी वाला वो दुकान नहीं खोलना चाहिए आप भी क्या तो उसको मिलाएंगे कर दो दिए उसने फोटोकॉपी लेकिन दुकान बंद है अगली बार मिल जाएगी वो सिलेबस सारा हो गया आपका ये चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स अगले रोज देख लेना कि और किसी के तो आने का स्टैटिस्टिक्स एक लड़का 11th में उनका 3D ज्योमेट्री आ रहा था